आप देख रहे हैं RH न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इस बार नया मामला लटेरी जनपद के मुरारिया पंचायत का है, जहां चुनाव के बाद पूर्व सरपंच के कार्यकाल के अनेकों मामले उजागर हो रहे हैं, जिनमें एक मामला गांव की गौशाला से जुड़ा हुआ है, जहां देश में गौ सेवा और रक्षा के लिए अनेकों प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो वहीं गौशाला निर्माण और गौवंश को खाने के लिए चारा, भूसा और अन्य प्रबंधन में जो राशि आवंटित की गई थी, उस राशि के हिसाब से गौमाता को सेवाएं नहीं दी गई। गायों को नहीं दिया गया चारा, खाते से निकाली गई बड़ी राशि का हिसाब भी नहीं है। जिन खातों में पेमेंट हुआ है वो कौन है, क्या बेचते हैं, इसका भी पता नहीं चला है। जिला सीओ द्वारा सचिव किशन सिंह गुर्जर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि गौमाता के साथ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच, सचिव या जांच में पाए जाने वाले अन्य समिति सदस्य जिनके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। ग्रामीण जनों ने अनुविभागीय अधिकारी लटेरी को परसों ज्ञापन भी दिया था। न्याय को लेकर लटेरी जनपद सीओ अजय वर्मा काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो अचानक औचक निरीक्षण के लिए रात 8 बजे ग्राम पंचायत मुरारिया पहुंचे, जहां वे गौशाला गए। तो सर, इसकी जांच कब तक और हो जाएगी? इसकी जांच चल रही है, जल्दी इसका प्रतिवेदन आने वाला है कि इसमें क्या क्या गबन है। ठीक है सर, धन्यवाद जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर वीरेंद्र नाथा। तो वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या समस्या थी यहाँ पर? सर यहाँ पे था, यहाँ बिल लगे हुए थे, यहाँ पे जो फर्जी बिल लगे हुए थे, डाटा ज़्यादा दिया गया था। यहाँ पे 10 महीने में 18 लाख रुपए गौशाला के नाम पे निकला हुआ है, मुख्यमंत्री गौशाला सेवा योजना के द्वारा। और उसके बाद भी कुछ डाटा मिला है, पशुपालन विभाग से भी आया है यहाँ पे। तो यहाँ पाया गया है कि चारे भूसे के लिए बताया गया वो सब। तो यहाँ चारा भूसा देखा जाए तो मुश्किल से यहाँ 50,000 का होगा। और इसके बाद कोई व्यवस्था हुई नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ काम हुए नहीं है। अधिकारी यहाँ कभी चेक करने आए नहीं, सिर्फ ये लोग बिल लगा गए और उनने वहाँ से पास करके और वो बढ़ाते गए आगे। तो यहाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं हुए हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ग्राउंड लेवल पर आप जहाँ काम होने का, भ्रष्टाचार होने की शिकायत दर्ज कर रहे हैं जी, इससे पूर्व में भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की गई थी? इससे पूर्व में भी बहुत बार की गई हैं, पर वो ये लोकल लेवल पे की गई थी। सरपंच को की गई, सचिव को, सीओ साहब को भी सिर्फ बोला गया, लिखित में कोई शिकायत नहीं दी गई थी अभी तक। तो अभी फिर हमने 2 दिन पहले अभी SDM साहब को दी है लिखित में, और इसके बाद 2-3 बार ऑनलाइन भी की गई हैं शिकायतें। इसकी सब डाटा है, दिया हुआ है। जहाँ जहाँ आपने शिकायत की हैं उनके अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? उनके द्वारा दिया गया था कि जल्द से जल्द हम इसका निराकरण कराएंगे। और अभी तक यही दिख रहा है कि अभी जो SDM साहब को दी थी ना, उसका ही है कि आज जो सीओ साहब यहाँ पे आए हैं। नहीं तो जब भी सीओ साहब आते हैं सिर्फ यहाँ भरोसा दे के चले जाते हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, पर अच्छा, यहाँ नल जल योजना के विषय में आपसे जानना चाहूँगा। नल वगैरह आते हैं? यहाँ बंद पड़ी हुई है 1 साल से, क्योंकि यहाँ कंडीशन जो है, जो नल जल चलाता था उसका पेमेंट हुआ नहीं है। उसका 28 महीने से पेमेंट नहीं उसका हुआ। पेमेंट किसने रोका है? उसका पेमेंट अब ये पता नहीं सचिव का है या सरपंच का, जो भी मैटर है, इन लोगों का ही है। इन लोगों ने ये रोका गया है और उसको कुछ भी नहीं दिया। और ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, गौशाला के भी थे, जो गाय चराता है वो, और जो गोबर फेंकने वाली थी वो, और एक चौकीदार थे यहाँ पे, उनका भी पेमेंट रोका गया था। तो वो अभी कुछ दिन पहले ही दिया हुआ है। वो तो हर तरफ भ्रष्टाचार है यहाँ पे। तो आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो? जी सर, हम बिल्कुल चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच ये हो। जितने भी यहाँ पर ग्रामीण जन खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे एक ही चीज़ के पक्षधर हैं कि जांच होना चाहिए। गौशाला की जांच हो, इस पर निष्पक्ष जांच हो उसकी, और उनको दोषियों को सजा दी जाए सर। ठीक है, धन्यवाद। इसका निरीक्षण किया मैंने, तो गौशाला में गायें तो पाई गई है। लगभग कितनी गाय हैं सर? 100-150 के बीच में गायें जी, बछड़े सहित। और ये पानी की व्यवस्था तो पाई गई है, लेकिन भूसा गायों को नहीं खिलाया जा रहा है। तो सरपंच द्वारा बताया गया कि वो जो भूसा की होदी है वो बन रही है अभी। तो जैसी बनेगी वो खिलाना चालू कर देंगे। और बहुत सारी शिकायत है कि जैसे भूसा भी कम से कम 1.5-2 लाख के बीच हो सकता है भूसा ज़्यादा। और पैसे इसके अधिक निकल गए हैं, इससे ज़्यादा निकले हैं। हाँ, तो लेकिन तत्कालीन जो सचिव था किशन गुर्जर, उसको सस्पेंड किया जा चुका है और उसको नोटिस जारी किया जाएगा, इसका हिसाब पूर्ण रूप से बताए। इसमें सहायक सचिव का भी रोल है क्या कुछ? इसे राशि तो
जो सचिव और सरपंच के माध्यम से, उस समय सरपंच नहीं थे इसलिए प्रशासक के माध्यम से निकले हैं। सर, ग्रामीणों द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बिलों को, जो बड़े बिल थे उनको लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी कि इस तरह की बड़ी राशि निकाली गई है। जिन लोगों के खाते में वो राशि गई है सर, उन लोगों का कुछ पता चला? वो लोग कौन हैं, वो तो क्या बेचते हैं? वो मुझे पूर्ण पता नहीं, लेकिन कुछ तो सचिव के ही दोस्त हो सकता है या कुछ हो सकते हैं।